जय हिंद फ्रेंड्स। मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि संख्या क्या है, संख्या के जो विभिन्न रूप हैं, जैसे ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और नॉमिनल नंबर। इनके बारे में जानेंगे कि इनमें क्या अंतर है और किस रूप का हम लोग प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि संख्या को अंकों में और शब्दों में जो लिखते हैं उसमें क्या अंतर है और उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या क्या है। संख्या का प्रयोग आप लोग प्रतिदिन किसी न किसी रूप में करते हैं, यहाँ तक कि अगर बैठे रहें तब भी कहीं ना कहीं संख्या आपके सामने आ जाती है। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे, कहीं आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरे तो उस पर देखेंगे पीछे एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर भी एक संख्या है। आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में पूछा जाए कि इस क्लास में जो तीसरी पंक्ति में लड़का बैठा है, तीसरा लड़का, या कुछ ऐसे कोई भी प्रश्न कर लें तो ये क्या है, ये भी एक संख्या है। तीसरी पंक्ति यानी 3 यहाँ पे आ गया, तीसरी संख्या है। तीसरा लड़का संख्या है। पहली पंक्ति में जो दूसरा लड़का बैठा है संख्या है। इसी तरह से आप लोग गिनती करते हैं। जैसे चॉकलेट खाते हैं तो किसी ने 1 चॉकलेट खाया, किसी ने 2 चॉकलेट खाया। आप लोग आम खाते हैं तो कोई 1 आम खाता है, कोई 2 आम खाता है, कोई 4 भी खा लेता है ना। यानी संख्या का प्रयोग आप लोग नित्य प्रति किसी न किसी रूप में करते ही करते हैं। तो आइए देखें हम संख्या किस किस रूप में हमारे सामने आती है। देखिए, अगर आप लोग देखें तो एक तो संख्या आप लोग ऐसे 1 2 3 ऐसे करके लिखते जाएंगे या इसका प्रयोग करते जाएंगे, आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। दूसरा प्रयोग आप लोग कैसे करते हैं, तो इसी में आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके, है ना, ये भी आप लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे करके बहुत सारी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। फिर कहीं आप लोग अपने स्कूल में देखेंगे तो लिखा रहता है रूम नंबर 1, कहीं लिखा रहेगा रूम नंबर 15, ऐसे करके आपके स्कूल में ही मिल जाएगा। गाड़ियों पर आप लोग देखेंगे तो लिखा रहता है यूपी, मान लीजिए 32, AB और कुछ 4 अंक की संख्या दे देगा। ऐसे करके आप लोगों के सामने संख्याएं आती हैं। यानी विभिन्न रूपों में हम संख्याओं को देखते हैं। तो क्या है, सभी संख्याएं एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर है। अगर हम प्रयोग को देखें, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्याएं हैं, यानी इनसे हम गिनती करते हैं। तो ये चूंकि गिनती करते हैं तो वहां पे हम परिमाण को दिखाते हैं। अगर आप अपने हाथ को देखें, दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगली इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके बाएं हाथ में कितनी उंगली है तो आप कहेंगे 5। अब ये 5 क्या है, तो ये देखिए परिमाण है, यहाँ पे 5 उपस्थित हैं, 1 2 3 4 5, पांचों को एक साथ हमने गिन लिया तो ये आया 5, यानी इसने एक परिमाण दिखा दिया। ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो यहाँ पे हमें परिमाण नहीं दिखाई देता है, बल्कि यहाँ पे हमें एक क्रम दिखाई देता है, आर्डर दिखाई देता है, स्थिति दिखाई देती है। जैसे हम कहें कि आप जहाँ पे हैं वहाँ से 5वें लड़के को 1 कलम दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से गिनना शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जब 5वां लड़का आएगा तो उसे आप 1 कलम दे देंगे। ये नहीं है कि आप 5 लड़कों को कलम देंगे, नहीं, आप किसको देंगे, जो 5वें नंबर पे आएगा उसको देंगे। बीच के 4 आपका इंतजार करते रहेंगे लेकिन आप उनको कलम नहीं देंगे किसको, 5वें को। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रम बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। यहाँ पे रूम नंबर 1, रूम नंबर 5, रूम नंबर 15 जो भी लिखा है, तो अगर हम आपसे कहें कि आप रूम नंबर 5 में चले जाइए, वहाँ पर जो सर पढ़ा रहे हैं उनको ये मार्कर देकर चले आइए, तो इसका मतलब क्या, आप किस रूम में जाएंगे, तो आप पढ़ते हुए जाएंगे कि इस पर क्या लिखा है, रूम नंबर 1 लिखा है, इसमें नहीं देना है, 2 लिखा है, इसमें नहीं देना है। जब रूम नंबर 5 आपके सामने आएगा तो आप उसमें जा करके जो सर पढ़ा रहे होंगे उनको आप ये मार्कर दे देंगे। तो यहाँ पर आप एक विशेष रूम में जा रहे हैं, यानी आप कहाँ पे जा रहे हैं, एक विशेष रूम में। हमने क्या कहा था, रूम नंबर 5 में, तो यहाँ पे जो रूम नंबर 5 है वो एक विशेष रूम को दिखाता है। तो ये है क्या, ये उसका नाम हो गया। तो ये संख्या हमारे सामने 3 रूपों में आई। पहला जो रूप था ये क्या था, गिनती का, इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने गणित में, और इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। कौन सा रूप है ये, कार्डिनल नंबर का रूप है।
कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर को हिंदी में कहते हैं बुनियादी संख्याएं। कौन सी संख्याएं? बुनियादी संख्याएं। इसी से हम पूरी गणित पढ़ लेते हैं, बुनियादी संख्याओं से ही, इसी का प्रयोग करके हम पूरी गणित को पढ़ते हैं, यानी जोड़ेंगे, घटाएंगे। बुनियादी संख्याएं, सारी संख्याओं लिख दिया, बुनियादी संख्याएं। दूसरा रूप हमारे सामने जो आया, ये हमको क्रम दिखा रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे आप इसी में देखिए, उंगलियों को हम गिनना शुरू करते हैं। पहली उंगली अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पांचवी उंगली। तो अगर हम इधर से गिने हैं, आपसे कहें कि इसमें से पांचवी उंगली को पकड़िए, तो आप किसको पकड़ेंगे? इसको नहीं, ये पहली थी, हमने पहले इसको गिना था, ये पांचवी आई थी, तो आप इसको पकड़ लेंगे। अगर हम कहें कि पांचों उंगलियों को पकड़िए, तो आप पांचों को पकड़ लेंगे, लेकिन हमने कहा पांचवी को पकड़िए, तो केवल इसको पकड़ेंगे, क्योंकि ये पांचवें क्रम पे आई है। गिनते समय ये कब आई थी? पांचवें क्रम पे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और तब आई ये पांचवी, तो आप इसको पकड़ेंगे। तो ये जो एक, दो, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या बताता है? हमारे क्रम को बताता है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या कहेंगे? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होती हैं? तो ये हमको क्रम बताती हैं, ठीक। तो इनको हम क्रम सूचक कह दें, क्रम बोधक कह दें, जो भी कहना है आपको, जो अच्छा लगे वो कह लीजिए। ये क्रम की सूचना देती हैं या क्रम का बोध कराती हैं, तो इन्हें हम क्रम सूचक संख्याएं कह देते हैं, ठीक। फिर लास्ट में हमारे सामने क्या था? रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। अक्सर होटल में भी आप जाएंगे तो वहाँ रूम नंबर लिखा रहता है। किसी बड़े स्कूल में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, तो वहाँ पर अक्सर आपको रूम नंबर ही मिलेगा। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। परीक्षा देने जाएंगे, किसी कंपटीशन की परीक्षा देने जाएं, तो वहाँ पे आपका जो रोल नंबर होगा, पहले ये स्लिप लगा दी जाती है, जिस पर आपको बता दिया जाता है कि आपका रोल नंबर इस रूम नंबर में है, रूम नंबर 15 में, रूम नंबर 50 में। ये होता क्या है? तो ये एक नाम होता है, एक कमरे का नाम है, ठीक। गाड़ियों पर लिखा रहता है उनका जो नंबर, तो वो उनका नाम होता है, गाड़ियों का नाम होता है। तो ये, इनको हम कहते हैं नॉमिनल नंबर। यानी ये कौन सी संख्या है? ये ऑर्डिनल थी, ये कार्डिनल थी, और ये तीसरी जो हमारे सामने है, ये है नॉमिनल नंबर। नॉमिनल नंबर का मतलब क्या करेगी? ये हमको नाम बताएगी, ठीक है ना। किसी वस्तु विशेष का, व्यक्ति विशेष का भी नाम हो सकता है, वस्तु विशेष का भी नाम हो सकता है, मतलब ये हमको नाम की सूचना देगी। तो इसे हम नाम मात्र की संख्याएं कह लें या नाम सूचक संख्याएं कह लें, जो भी आपको समझ में आए उसे कह लीजिए, ठीक। ये क्या करेंगे? केवल नाम बताती हैं। तो संख्याओं को हम देखें, 3 रूपों में हमारे सामने आई। पहला रूप कौन सा था? वो था कार्डिनल, यानी बुनियादी संख्या। इसी से हम पूरी गणित पढ़ लेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो भी करना हो, किसी बड़ी से बड़ी गणना को कर लेंगे। इसके लिए हम किस संख्या का प्रयोग करेंगे? तो कार्डिनल नंबर यानी बुनियादी संख्याओं का प्रयोग करेंगे। किसी के क्रम को बताना हो, जैसे क्लास में आप एग्जाम होता है तो देखते होंगे, कोई प्रथम आता है, कोई द्वितीय आता है, कोई तृतीय आता है, तो ये एक क्रम को दिखाता है, ठीक, पोजीशन दिखाता है, स्थिति दिखाता है। तो इसके लिए जिस संख्याओं का प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे ऑर्डिनल नंबर, ये क्रम की सूचना देंगे। फिर हम किसी वस्तु का नाम, जैसे गिनती करते हैं, वस्तुएं ज़्यादा हैं तो उनका नाम ना ढूंढ करके हम क्या करते हैं? उन पर संख्या लिख देते हैं, वो संख्या उनका नाम होती है। जैसे आप लोग खेल में देखते होंगे, क्रिकेट का खेल अगर देखें, चाहे कोई भी खेल देखें, तो खिलाड़ियों के पीछे एक नंबर लिखा हुआ मिलता है, ठीक। वो नंबर क्या होता है? वो उस खिलाड़ी का नाम होता है, संख्या के रूप में उस खिलाड़ी का क्या होता है? वो नाम होता है। कमरे पे आप देख ही लिए, होटल के कमरों में देखें, चाहे स्कूल के कमरों में देखें, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कमरों में देखें, तो वहाँ कमरा नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब वो क्या है? वो उस कमरे का नाम लिखा हुआ है, ठीक। गाड़ियों पर आप देख लें तो गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में, वो नंबर प्लेट एक्चुअल में होती क्या है? वो उस गाड़ी का नाम होती है। वो गाड़ी किस जिले की है, किस प्रदेश की है, किस सन में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये सब उस नंबर के अंदर छुपा रहता है। लेकिन वो है क्या? वो उस गाड़ी का एक नाम विशेष होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने संख्याएं 3 रूप में आती है। अच्छा, हम पहचाने कैसे कि कौन सी संख्या है ये, इन तीनों में से कौन सी संख्या है? तो देखिए, यहाँ पे जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब जो लिखा रहता है, तो अगर हम यहाँ पे एक प्रश्न पूछें कि कौन सा या कौन सी या कौन से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कहें आपसे कि आप यहाँ से जाइए
और जो पांचवा लड़का है उसको ये मार्क कर दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, वहां से उठेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया तो हम उनसे प्रश्न क्या पूछेंगे कि किस लड़के को या कौन से लड़के को, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हम क्या फिर आपको देंगे, पांचवा, फिफ्थ वन को, फिफ्थ लड़के को, पांचवें लड़के को, ठीक है ना। आपने प्रश्न क्या पूछा, कौन से लड़के को या किस लड़के को, तो इसका उत्तर हमने क्या दिया, पांचवें लड़के को, ठीक। तो ये जो प्रश्न आपने पूछा कौन सा, किसे, किसको, ठीक है ना, तो इसका जो उत्तर मिलेगा वो होगी क्रम सूचक संख्या, ठीक। ऐसे ही जैसे मान लीजिए बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें आपकी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन आप अपना नंबर भूल गए हैं और मुझे आपके गाड़ी का नंबर याद है, उल्टा आप भूल गए हैं लेकिन मुझे याद है। आप अपनी गाड़ी पहचान नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी का नंबर है UP 32 AB 1234। जाइए ये गाड़ी आपकी जहां पर खड़ी है उसे लेकर के आइए। तो आप हमसे पूछेंगे, फिर आपने मान लीजिए कि नाम भूल गए, हम बताए लेकिन आप ध्यान नहीं दिए, तो फिर आपसे पूछेंगे कौन सी गाड़ी, तो फिर हम आपको वही नंबर बताएंगे UP 32 AB 1234। तो आप क्या प्रश्न किए, कौन सी, इसका उत्तर हमने क्या दिया, उस गाड़ी का नंबर दिया। तो कौन सी, कौन सा, कौन से, इस तरह का जब आप प्रश्न करेंगे इसका जो उत्तर मिलेगा वो होगी या तो क्रम सूचक संख्या या नाम सूचक संख्या, ठीक है ना। यानी कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर और नॉमिनल नंबर्स, इन दोनों को पहचानने के लिए हमें कौन सा प्रश्न पूछना पड़ेगा, कौन सा, ठीक, कौन सा, कौन सी, कौन से, ऐसे करके प्रश्न पूछेंगे, है ना। कौन सा या कौन सी या कौन से या किसको, किसे, इस तरह का प्रश्न पूछें, उसका उत्तर जो मिले वो कौन सी संख्या होगी, वो या तो क्रम सूचक संख्या ऑर्डिनल नंबर या और कौन सी संख्या, नाम सूचक संख्या यानी नॉमिनल नंबर, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक। अब आते हैं एक और संख्या, जैसे यहाँ पे हम आपसे बताए थे कि ये परिमाण को दिखाती हैं, तो परिमाण का मतलब है कि कितना, कितनी, हाउ मच, इसका बोध कराएंगे। जैसे हम आपसे कहें कि आपके बाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, कितनी उंगलियां हैं, आपका उत्तर आएगा 5। ये 5 कितना, इसका उत्तर है 5, कितना या कितनी उंगलियां हैं। तो कितनी वस्तुएं हैं का जो बोध कराएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कार्डिनल नंबर। किसका बोध कराएगा, कितनी वस्तुएं हैं का, ठीक है ना, कितनी वस्तुएं हैं का जो बोध करा दे उसे क्या कहेंगे हम, कार्डिनल नंबर। कितनी वस्तुएं हैं इसका जो बोध आपसे करा देगा, ठीक है ना। वस्तु के जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे हम आपसे पूछें आपके पास कितनी आंखें हैं, तो आपका उत्तर होगा 2। प्रश्न क्या था, कितनी आंखें हैं, उत्तर क्या दिया आपने, 2। तो 2 क्या है, ये कार्डिनल नंबर है, बुनियादी संख्या है। इसे साधारण रूप से हम केवल संख्या कहेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों का प्रयोग, जो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर और नॉमिनल नंबर है, इसका प्रयोग केवल एक सीमा तक ही हम करते हैं। या तो किसी का क्रम बताना हो तो ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग कर लेंगे, नाम बताना हो तो नॉमिनल नंबर का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जब बात आएगी परिमाण की, जोड़ने घटाने गुणा भाग की, तो वहां पे हम इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पे केवल और केवल हमारी संख्या कौन सी चलती है, तो ये चलती है कार्डिनल नंबर, बुनियादी संख्या, ठीक। बुनियादी संख्या को ही हम आगे गणित में पढ़ेंगे और इसे पढ़ते ही हैं। बाकी दोनों को हम एक सीमा तक पढ़ के वहीं छोड़ देते हैं, केवल इसका प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आप तीनों रूपों को, संख्याओं के पहचान गए होंगे। अब देखिए यहाँ से आगे हम जिस भी संख्या का नाम लेंगे तो केवल वो समझ जाइएगा कि आपके सामने केवल कार्डिनल नंबर की ही बात होगी, यानी बुनियादी संख्या की ही बात होगी, और वो संख्या आपको कोई ना कोई परिमाण दिखा रही होगी। यानी जैसे हम कहें कि मान लीजिए एक टोकरी रखी है, हम कहें कि उस टोकरी में 20 आम है, तो वहाँ पे 20 क्या है, 20 एक परिमाण को दिखा रहा है, गिनेंगे तो वहाँ पे 20 आम निकलेंगे, ठीक है ना। अब वहाँ पे पहला, दूसरा, 20वां ऐसा कुछ नहीं आएगा, वहाँ पे पूरा परिमाण आपको मिलेगा। यानी उस टोकरी में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो पूरे 20 आम निकलेंगे, 20 आम है तो 20 आम निकलेंगे। तो उम्मीद है आप तीनों रूपों को पहचान गए होंगे। अब आइए आगे हम जानते हैं कि संख्यांक क्या है, संख्या को कैसे कैसे लिख सकते हैं, संख्या का नाम क्या है, संख्यांक क्या है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए संख्या को लिखने के लिए हम 2 तरीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 5, तो हम 5 ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये जो 5 लिख रहे हैं ये इस संख्या का नाम है, ठीक। या इसे हम कहें कि ये हम शब्दों में लिख रहे हैं।
और ये जो 5 हमने लिखा, ये हमने गणित के भाषा में यानी अंक में लिखा है, इसको हम उस संख्या का अंक यानी संख्यांक कहेंगे। तो सिंपल सा है कि अगर हम संख्या को ऐसे ही लिख दें शब्दों में, तो उस संख्या को हम कहें कि उस संख्या का नाम हमने लिख दिया, संख्या को शब्दों में लिख दिया, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम संख्या को अंकों में लिखें, अंक कौन कौन से हैं हमारे पास, तो देखिए 0 से शुरू होकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास 10 अंक हैं। ठीक, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या को, चाहे वो संख्या 1 अंक की हो, सबसे छोटी संख्या हो या सबसे बड़ी संख्या हो, कितने भी अंक उसमें हो, हर एक संख्या को हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके लिखते हैं। ठीक है, तो इन 10 अंकों का प्रयोग करके जब हम किसी संख्या को लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे संख्यांक। क्या कहेंगे? संख्यांक। जैसे हमने 5 को इन्हीं में से इस अंक का प्रयोग करके लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? 5 का संख्यांक हो गया। अगर हम कहें 25 का संख्यांक लिखिए, तो 25 को हम कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, ये हमारा 25 का संख्यांक है। ठीक, 25 को हम और किसी तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं 25, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये क्या है? ये 25 उसका उस संख्या को हमने शब्दों में लिख दिया, उसका नाम लिख दिया। लेकिन जब हम ये 25 लिख रहे हैं तो ये हमने अंकों में लिख दिया। तो जब हम संख्या को अंकों में लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे संख्यांक। हमारे पास कितने संख्यांक हैं? 10। इन्हीं 10 संख्यांकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या लिखते हैं। कौन कौन से संख्यांक हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आगे आप कोई भी संख्या बनाएंगे तो इन्हीं संख्यांकों का प्रयोग करेंगे और इसे हम आगे चल के संक्षिप्त रूप में अंक के नाम से जानेंगे और अंक ही कहेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 225 को अंकों में लिखिए, ठीक, तो आप कैसे लिख देंगे? 225, ऐसे लिख देंगे, ये अंकों में हो गई। अगर इसको शब्दों में लिखना रहता तो कैसे लिखते? तब आप लिखते 200, फिर लिखते 25। ठीक, ये शब्दों में हो जाती। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे संख्या के बारे में जानेंगे।